तो जमशेद नूर साहब, आप बताइएगा, आपके ख्याल में मुल्क की दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की ये कोई कोशिश तो नहीं है, ये उसके मुतरादिफ तो नहीं है? नहीं नहीं शेख साहब, ऐसी बात नहीं है। बात वही है जो ब्रिगेड साहब ने बात की है, यकजहती वाली। वो बहुत ज़रूरी बात है, और उस पर कोई पार्टी काम नहीं कर रही, कोई इदारा उस पर काम नहीं कर रहा यकजहती पे। यानी एक आप पार्टी को मार मार के उसका सत्यानाश कर दें, और जब आपके बाहर से आप पे प्रेशर आए, जब बाहर आप पे कोई बुरा वक्त आए, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ, वो आप उनको जेल से निकाल के भी आप अपने साथ खड़ा कर लें और वो खड़ा हो जाएगा। कुछ जिनको आपने चोर चोर के नारे लगा के और उनको जहाँ धकेल धकेल के जिस दीवार के साथ लगा दिया गया है, वहाँ ये भी तो देखे ना कि ये भी तो नहीं होना चाहिए था। सियासी लोग जो हैं वो उस तरह के क्रिमिनल लोग तो नहीं है ना, जिस तरह का पोर्ट्रेट किया जा रहा है, जिस तरह दिखाया जा रहा है। और इसमें नुकसान क्या हो रहा है? इसमें यही नुकसान हो रहा है जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है, यकजहती वाला नुकसान हो रहा है। और फिर आपको जब वो वक्त आता है मुश्किल, फिर आपको उनको GHQ में बिठा के आपको ब्रीफिंग देनी पड़ती है। ये कल परसों मेरे ख्याल है सारी ब्रिगेडियर साहब से बात कर लें। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? एक इस पे आप बता दें जो नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, बात यह है कि GHQ का नाम तो इस तरह लेना मुनासिब किसी सूरत में नहीं है। बात यह है कि किसी पे कितना भी मुश्किल वक्त आए, आप जरा उस सिपाही मकबूल की जरा कहानी सुने कि वो इंडिया के हथे चढ़ गया। वो एक सिपाही था, उससे उन्होंने हर तरह की उसको अजियत दी, उसकी जुबान तक आखिर में काट दी, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने मुल्क के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। यहाँ पे सियासी क़यादत क्या जी कि जेल में चली गई, लूट मार की वजह से जाए, जिस जुर्म की वजह से जाए, क्या अभिनंदन की मिसाल हमारे सामने, अभिनंदन की मिसाल आपके सामने है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर क्या मतलब है कि सियासी स्कोर सेटल करने के लिए अगर मतलब है कि अगर आप पे बुरा वक्त आन पड़े, तो क्या आपको ये इजाजत है कि आप मुल्क के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बयानियां दें? मैं इसको किसी सूरत में मतलब जायज नहीं समझता, इसको काबिल मुजम्मत समझता हूं। देखें, आपको अदालतों का सामना, कानून है, कानून का सामना करना चाहिए। आप अगर कानून से भाग के कहीं बाहर जाते हैं तो वापस आए, सामना करें, बरी हो जाएं बाइज्जत। लेकिन खुदारा इदारों को, पाक फौज को बिल्कुल ना बनाएं बयानिए का निशाना। उससे आपको कुछ नहीं। आप देखें, हिटलर ने कहा था, इवन सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना है, शिकस्त देनी है, गरक करना है बेड़ा उसका, तो उसकी अफवाज और अवाम में एक हद फासिल पैदा कर दो, एक गैप क्रिएट कर दो। ये बयानिए जो है ना, इस तरह के, माजरत के साथ कहूंगा कि ये बयानिए इस तरह के किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से हो, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता उस तरह, वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये फौज आपकी है, हर रोज कुर्बानियां दे रही है। अब कल देखें, कल की मिसाल देता हूं कि कल उधर आपका एक सिपाही शहीद हो रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, कल की मिसाल दे रहा हूं, और उधर आपके जनाब PDM के जलसे हो रहे हैं।